वेलकम स्टूडेंट। एआर रीजनिंग क्लासेस में आज हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होता है और अल्फ़ाबेट आप सभी को पता है जो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं यानी कि ए से लेके जेड तक को अल्फ़ाबेट कहा गया है। और अल्फ़ाबेट का फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग में यूजुअल ऑर्डर होता है। रीजनिंग में क्या होता है? यूजुअल ऑर्डर। अब यूजुअल ऑर्डर कहते हैं किसे? यानी कि जब अल्फ़ाबेट को एक श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से जो पढ़ते हैं उसी को यूजुअल ऑर्डर कहते हैं। इसका हिंदी सही क्रम होता है। इसका हिंदी सही क्रम होता है। इसका हिंदी क्या होता है? सही क्रम होता है। इसका हिंदी क्या होता है? सही क्रम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सही क्रम क्या है? सही क्रम यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डॉट 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 जेड। ये क्या है? ए के बाद जब हम ए के बाद बी पढ़ते हैं, बी के बाद सी पढ़ते हैं, सी के बाद डी पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सही क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सही क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सही क्रम। बच्चों बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज याद रखना है। एक क्या क्या याद रखना है? लेफ्ट बराबर बायां, लेफ्ट बराबर बायां, राइट बराबर दायां। दो कॉन्सेप्ट याद रखना है अभी आगे बढ़ने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट समझ में आ गया। अब लेफ्ट किधर से होगा? यानी कि जो बच्चा ए से बी, बी से सी यानी कि इस तरह से जो पढ़ते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट कहेंगे। इस तरह से जो पढ़ते हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी यानी कि क्रमबद्ध या श्रेणीबद्ध जो पढ़ते हैं इसी को क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लेफ्ट। यानी कि ए से स्टार्ट होगा और जेड तक जाएगा, जिसको हम कौन सा दिशा बोलेंगे? लेफ्ट बोलेंगे। अगर कोई बच्चा उल्टा पढ़े यानी कि जेड के बाद वाई, वाई के बाद डब्लू, इसी तरह कोई बच्चा पढ़े तो इसको क्या बोलेंगे? राइट। इसको क्या बोलेंगे? राइट। क्या बोलेंगे? राइट। यानी कि जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, इस तरह से जो हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट। इसको क्या बोलेंगे? राइट। अब इसको देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा ईजीटी के तहत अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद कर ले तो वो सही है। अगर ईजीटी के तहत अगर बच्चों को याद नहीं करना है, अगर मतलब चार्ट बना के याद करना है तो वो भी सही है। यानी कि आपको हर हालत में अल्फ़ाबेट का 26 अक्षर का पोजीशन पता होना चाहिए। यानी कि ए का पोजीशन क्या होता है? काउंट में। बी का पोजीशन क्या होता है? काउंट में। आप अगर ट्रेक के हिसाब से याद कीजिए या लिख करके ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 या इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो एक अब दूसरा क्या होता है? एक ट्रिक से आता है। तो ट्रिक क्या है? ईजीटी। क्या है ट्रिक? ईजीटी। अब ई का पोजीशन क्या हो जाएगा? 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20, वाई का पोजीशन 25। अब देखोगे ये क्यों ईजीटी के तहत लिखा गया? यानी कि रीजनिंग को एक आसानी तरीके से या यूजुअल ऑर्डर को आसान तरीके से समझने के लिए। अब ई से पहले क्या आता है? ई से पहले क्या आता है? डी आता है। डी से पहले क्या आता है? सी आता है। सी से पहले क्या आता है? बी आता है। और बी से पहले क्या आता है? ए आता है। यानी कि ईजीटी का लिखने का अर्थ है जो अब अल्फ़ाबेट को ए से लेके जेड तक का पोजीशन याद कर ले। ए से लेके जेड तक का पोजीशन याद कर ले। तो ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, डी का पोजीशन 4। बात समझ में आया? यानी कि ई के बाद ई और जेड के बीच में, ई और जे के बीच में 4 अल्फ़ाबेट आता है। आप उस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आता है। एक कॉन्सेप्ट क्या आता है?
27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट। अगर इस क्वेश्चन तो 27 माइनस राइट कीजिएगा तो यूजुअल ऑर्डर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यूजुअल ऑर्डर प्राप्त होगा। यूजुअल ऑर्डर का तो हिंदी पता ही है, क्या होता है? सही कर्म। क्या होता है? सही कर्म। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा जो ये इस थ्योरी का कहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सिंबल। सिंबल सेम रहेगा। सिंबल क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लेते हैं, ठीक है, एल एल रहेगा। सिंबल क्या है? एल एल है। तो यहाँ आपको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सिंबल अगर सेम रहेगा तो माइनस करेंगे। अगर सिंबल वहीं डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इस बात को याद रखना है बाबू। इसी से आपका सवाल बनेगा। सिंबल सेम रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? माइनस। अगर सिंबल डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है? प्लस करना है। बात समझ में आ गया? क्योंकि इस चैप्टर में लेफ्ट राइट का ही कॉम्बिनेशन है। इस चैप्टर में क्या है? लेफ्ट राइट का ही कॉम्बिनेशन है। अगर इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका 5-6 चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अगर आप ए से लेके जेड तक का पोजीशन आप सही से दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका 5-6 चैप्टर का जो प्रॉब्लम है वो इजी वे में 10 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका दिमाग कितना कैलकुलेट है, कितना याद रखता है, वो आप पे डिसाइड होगा। अब चलते हैं आगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। अब ये देखिए, ए टू जेड, एल एल, एल आर, आर आर, आर एल। अब देखो तो यहाँ सिंबल क्या है? सेम, एल और एल। तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एल आर डिफरेंट है तो यहाँ क्या, सॉरी, सिंबल सेम है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर एल आर है, सिंबल क्या है? डिफरेंट है, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब यहाँ सिंबल क्या है? सेम है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर यहाँ आपका क्या है? सिंबल डिफरेंट है, सिंबल क्या है? डिफरेंट है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर क्वेश्चन में एल से स्टार्ट होगा, अगर क्वेश्चन में एल से स्टार्ट होगा तो आंसर भी एल में ही समाप्त होगा। अगर क्वेश्चन आर से स्टार्ट होगा तो अब आंसर भी कहाँ समाप्त होगा? आर में समाप्त होगा। इस चीज को याद रखना है। इस चीज को क्या रखना है? याद रखना है बाबू, नहीं तो आपका चैप्टर से सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। याद रखना है, अगर चैप्टर एल से शुरू, क्वेश्चन एल से शुरू होगा तो आपका आंसर किस में आएगा? एल में आएगा। अगर क्वेश्चन राइट से शुरू होगा तो आपका आंसर किस में आएगा? राइट से आएगा। इतनी बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला क्या ले लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में यदि इंग्लिश अल्फाबेट को, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए तो लेफ्ट से पांचवा के लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन होगा? कौन सा होगा? अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि इंग्लिश अल्फाबेट को,
तो अल्फाबेट आपको पता ही है, अल्फाबेट किसे कहते हैं, यानी कि ए से लेके जेड तक को अल्फाबेट कहते हैं। जब अल्फाबेट को किस में लिखा जाए, तो यूजुअल ऑर्डर में। किस में लिखा जाए, कौन सा क्रम में लिखा जाए, यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए। तो लेफ्ट से कितना करा है, लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से क्या करा है, पांचवा। तो लेफ्ट से पांचवा यानी कि सही क्रम में लिखा गया है, क्रमबद्ध में लिखा गया है, ठीक है। तो लेफ्ट से पांचवा, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, के लेफ्ट से तीसरा। अब के लेफ्ट से, तो लेफ्ट से तीसरा करा है तो तीसरा भी लिख देंगे। लेटर कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट से पांचवा के लेफ्ट का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से सिंबल उतार लेंगे। क्वेश्चन से क्या सिंबल उतारेंगे, लेफ्ट से पांचवा तो 5 लिख देंगे, फिर लेफ्ट से तीसरा करें तो तीसरा लिख देंगे। अब यही खेल है, अब यही खेल है। अब यहाँ देखेंगे सिंबल क्या है, सेम है। सिंबल क्या है, सेम है। अगर सिंबल सेम रहेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिंबल सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो L5 माइनस 3, L5 माइनस 3, तो क्या आंसर होगा, L2 होगा। आंसर क्या होगा, L2। अब L2 का क्या पोजीशन क्या होगा, L2 का पोजीशन क्या होगा, B होगा। L2 का पोजीशन B होगा। अब यहां नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि A का पोजीशन क्या है 1 और B का पोजीशन क्या है 2। तो यहाँ क्या करा है, L का पोजीशन कितना आया है 2 आया, L का पोजीशन कितना आया 2, और 2 में कौन है, B है। तो आंसर क्या हो गया, B। बात समझ में आ गया बाबू। अब आगे से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। तो अब मान लेते हैं यदि इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए तो लेफ्ट से पांचवा। अभी हम पांचवा इतना बार बार क्वेश्चन लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से 10वां यही को चेंज करते हैं। लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन सा होगा। अब क्वेश्चन ने क्या करा, लेफ्ट से 10वां के लेफ्ट का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो लेफ्ट से 10वां, तो अब लेफ्ट से 10 लिख दीजिए। फिर क्या करा है, लेफ्ट से तीसरा, तो अब यही लेफ्ट से 3 कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये सिंबल क्या हो गया, सिंबल क्या हो गया, सिंबल क्या हो गया, सेम हो गया। जब सिंबल सेम होगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो L10 माइनस L3, तो यानी कि आपको संख्या लेना है, न कि दोबारा L लिखना है, ठीक है। तो 10 में 3 जाएगा तो कितना होगा, L7। अब हमको इजोटी के तहत हम थोड़ा सा इजोटी जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इजोटी में क्या पढ़े हैं, EJOTY, यही ना पढ़े हैं। तो E का पोजीशन क्या है, 5 है। E का पोजीशन क्या है, 5 है। J का पोजीशन क्या है, 10 है। O का पोजीशन 15 और T का पोजीशन 20 और Y का पोजीशन 25। अब यहां देखेंगे L का पोजीशन कितना है, 7 है। L का पोजीशन क्या है, 7 है। तो अब यहां से देखिए तो E के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा, F आता है। F कितना, 6 हो जाएगा। F के बाद क्या आता है, G आता है। F के बाद क्या आता है, G आता है। तो F के बाद G आता है तो G का पोजीशन कितना होता है, 7 होता है। तो अब यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, G। आपका आंसर क्या हो जाएगा, G। तो आप अगर इजोटी के तहत अगर रखते हैं अल्फाबेट का पोजीशन तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल या आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझने और समझाने के लिए, बनाने और बनाने के लिए। चारों बात आपको समझ में आ गया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट लेफ्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, राइट से, क्या कर देते हैं, राइट से, ठीक है। अब राइट से एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन पहले राइट से कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या पहले छोड़ो, पहले क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स क्वेश्चन कर देते हैं। यदि इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए, किस ऑर्डर में, यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए, में लिखा जाए, ठीक है। लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां के लेफ्ट के राइट से 5वां, राइट से 5वां लेटर कौन सा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। या
अब देखेंगे, देखो तो क्या करना है, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में, यूजुअल ऑर्डर मतलब क्या, जो सही क्रम, यूजुअल ऑर्डर मतलब क्या, जो सही क्रमबद्ध में लिखा जाए, ठीक है। तो लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से कितना 10वां, तो आप यहाँ क्या करेंगे, फौरन लेफ्ट से 10 उतार लेंगे, 10 करा तो 10 उतारेंगे। के राइट से 5वां, के राइट से 5वां, के राइट से 5वां, तो राइट का, राइट जितना बोलेगा उतना लिख देंगे। राइट 5 बोला है तो 5 लिख दे रहे हैं, 5 क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सिंबल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन पहले एल है या पहले आर है, प्रश्न में पहले क्या है, एल है, बाद में ना आर है, तो आपको पहले अगर एल कहेगा तो आपको एल के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अगर पहले राइट कहेगा तो राइट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो अब सिंबल क्या है, डिफरेंट है, जब सिंबल डिफरेंट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन चलेंगे किसके अनुसार, पहले के अनुसार, तो पहले क्या है, लेफ्ट है, पहले क्या है, लेफ्ट है, तो L 10 + 5 यही होगा, L 10 + 5, तो प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सिंबल क्या है, डिफरेंट है, सिंबल क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पहले L है तो आप लिखेंगे पहले L, उसके बाद R है तो R दे देंगे, R का जो वैल्यू है वो जो बैठाएंगे। बात समझ में आ गया, तो R का वैल्यू कितना है, 5 है, तो L 10 + 5 तो कितना हो जाएगा, L 15, L 15। अब ईजोटी के तहत अब आपको आंसर होना आ जाना चाहिए। अब ईजोटी में आपको पहले से लिखा हुआ है, आप जितना बार लिखेंगे बोलेंगे उतना बार आपका जहन में बैठ जाएगा। ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20 और वाई का पोजीशन 25। तो अब एल का वैल्यू कितना आया है, एल का वैल्यू कितना आया है, 15 आया है, और 15 में क्या है, ओ है, 15 में क्या है, ओ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ, आंसर क्या हो जाएगा, ओ। अब अगर आपको इस तरह से नहीं चलना है तो अब एक चार्ट बनाइए, ठीक है, और चार्ट में ए का पोजीशन लिखे, बी का पोजीशन लिखे, सी का पोजीशन, इस तरह से लिखते जाइएगा तो ओ में पाइएगा 15, ओ में पाइए, ओ में क्या पाइएगा, 15, जैसे ओ आएगा वहां अगर काउंट में बैठाइएगा तो ओ का पोजीशन क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है बाबू। चलिए बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो एक 2 क्वेश्चन हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। यदि इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए, किस ऑर्डर में लिखा जाए, यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए, राइट से, राइट से, राइट से 10वां, के राइट से, के राइट से तीसरा लेटर कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब ये क्या कर रहा है, तीसरा लेटर कौन सा होगा, ठीक है, तीसरा लेटर कौन सा होगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए, किस ऑर्डर में लिखा जाए, यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए, तो राइट से 10वां, राइट से कितना 10वां, तो आप पहले सिंबल में उतार लीजिए, 10वां कहेगा तो 10वां करेगा तो 8 10 उतारेंगे, 8 कितना उतारेंगे, 10 उतारेंगे, राइट से कितना करा है 10वां, और फिर क्या करा, आगे जब बढ़ते हैं तो राइट से तीसरा, तो फिर आप राइट से तीसरा यानी कि 3 लिखेंगे। तो अब यहां देखेंगे सिंबल क्या हो गया, सेम हो गया, सिंबल क्या हो गया, सेम हो गया। जब सिंबल सेम रहेगा तो आप क्या करना है, माइनस करना है, 10 - 3, तो R कितना आएगा, 7 आएगा, R कितना आएगा, 7 आएगा, R कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहां से आपको हम दिखाते हैं, जो एक थ्योरी लिखे थे, एक कॉन्सेप्ट लिखे थे, 27 माइनस राइट बराबर, 27 माइनस राइट बराबर यूजुअल ऑर्डर, यानी कि किसी को उल्टा याद नहीं करना है, यानी कि जेड से याद करके ए तक नहीं पहुंचना है, और वो एक ही तरफ से अल्फाबेट को याद रखा है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप आंसर को हल कर सकते हैं।
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं ट्रिक में किस तरह का ये कॉन्सेप्ट काम करता है। क्योंकि आर का पोजीशन कितना आया था आपके पास, R7 आया था, यही ना आया था। तो अगर Z Y X W V U T, अब T से पहले क्या आएगा, S R। अब हमको चलना किधर से है, राइट से चलना है। तो Z का वैल्यूशन कितना होगा 1, Y का 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही ना होगा 1 2 3 4